Hi, I am Ritika Kakkar and welcome back to my channel Atomic Studies Center. This is the video 7 of our chapter The Enemy. So let's start with it. अभी तक हमने बात की है कि डॉक्टर सडाओ उस एनिमी को समझाते हैं कि कैसे उसे यहाँ से भागना है। तो वो उसे प्लान देते हैं कि मैं एक बोट तुम्हें दूंगा लोड करके, तुम उस बोट में बैठ के पास वाले आइलैंड तक चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे वो समझ जाता है अमेरिकन की क्या प्लान है। I think so, Sadao said gently. You understand, it is not hidden that you are here. सडाओ कहते हैं कि देखो अब सबको पता है कि तुम यहाँ पे छुपे हुए नहीं हो, कि भाई अब ऑलरेडी सबको पता है कि तुम यहाँ पे हो, तो अच्छा है तुम यहाँ से निकल जाओ, कि इससे पहले ही कुछ हो तुम्हारे साथ, तुम यहाँ से निकल जाओ। द यंग मैन nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as two quilts he had bought at the pawn shop. यहाँ पे सडाओ उसे समझाता है कि इवनिंग के टाइम पे एक बोट दे देता है उसे, और उस बोट में ओवरलोड कर देता है सारे सामान को, फूड रख देता है, बॉटल्ड वाटर रख देता है, और सीक्रेटली दिन के टाइम पे वो रजाई खरीद के ले आता है पॉन शॉप से जाके, और जो भी जरूरत का सामान होता है सारा सामान ले आता है और बोट में ओवरलोड करके उसे भेज देता है। देयर वॉज नो मून, ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। ठीक है, कोई मून नहीं होता वहां पे उस दिन। व्हेन ही केम टू द हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, एंड सो हाना न्यू नथिंग. Yumi was here today, she said as she served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. ठीक है, अब यहाँ पे इतने में शाम को सारी तैयारी करके डॉक्टर सडाओ घर आते हैं, तो हाना उनका वेट कर रही होती है। हाना उन्हें इवनिंग मील देती है, सपर देती है, और बताती है कि आज यूमी आई थी घर में क्योंकि वो बच्चों को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तो वैसे तो हाना बहुत ज्यादा मॉडर्न होती है, पढ़ी लिखी होती है, लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड के साथ खाना नहीं खाती, पहले उन्हें सर्व करती है, उनका पेट भरती है, और फिर जाके खुद कुछ खाती है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज गॉन, सडाओ सेड। ठीक है, तो सडाओ कहते हैं कि सारे सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे जैसे ही हम इस फॉरेनर को भेज देंगे। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound and his heart and pulse. ठीक है, तो इससे पहले ही वो उस अमेरिकन को घर से निकाले, वो सबसे पहले जाके उसकी पूरी उसे एग्जामिन करता है, क्योंकि वो अभी अभी उसने रिकवर किया है इतने गहरी चोट से। तो वो उसे एग्जामिन करता है, उसकी हार्ट बीट चेक करता है, देखता है कि वो एबल है ट्रैवल करने के लिए, उसको कोई टेम्परेचर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। तो उसका पूरा फुली चेकअप करने के बाद ही वो उसे भेजता है। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। ऑल्दो उसकी जो हार्ट बीट होती है वो थोड़ी नॉर्मल नहीं होती है, थोड़ी सी वो इरेगुलर होती है, लेकिन अब क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट भी है, यहाँ एक्साइटमेंट में भी है यहाँ से निकलने की, तो इसीलिए हो सकता है उसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो। तो यहाँ पर वो उसे अलाउ कर देते हैं डॉक्टर सडाओ ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड, ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सडाओ। ठीक है, तो वो सडाओ को बोलते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि आप मेरी जान दोबारा से बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सडाओ सेड, इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। तो सडाओ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ या बचाना चाहता हूँ, इट्स जस्ट कि बहुत इनकन्वीनियंट है तुम्हें यहाँ पे रखना, हम तुम्हें और अपने घर पे नहीं रख सकते। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. ठीक है, अब यहाँ पे वो पहले तो सोचता है कि उसको फ्लैश लाइट दे या ना दे, फिर वो फाइनली उसे फ्लैश लाइट दे ही देता है। If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me two flashes at the same instant. द सन ड्रॉप्स ओवर दी होराइजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्कीम बता रहे हैं डॉक्टर सडाउस अमेरिकन को, एक प्लान बता रहे हैं कि अगर तुम आइलैंड पे हो और आइलैंड पे तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है, इससे पहले ही तुम्हें कोई बोट मिलती है, तो तुम शाम के टाइम पे जब सनसेट हो रहा होगा तब दो बार फ्लैशलाइट ऑन करना, कि वो दो बार जब ब्लिंक होगी लाइट तो डॉक्टर सडाओ को पता लग जाएगा, क्योंकि आइलैंड पास में है और घर से दिख रहा है, तो वैसे ही अंधेरा होगा, अंधेरे का टाइम होगा, तो वो वहीं पे नजर रखेंगे। जैसे ही दो बार फ्लैशलाइट ऑन होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके पास फूड नहीं है, फूड की कमी है। ठीक है, डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस फॉर इट विल बी सीन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब अंधेरा हो तब तुम फ्लैशलाइट ऑन मत करना, क्योंकि किसी ना किसी को पता लग जाएगा कि कोई आइलैंड पे है। इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस।
ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम बिल्कुल ठीक हो और अभी भी आइलैंड पे हो तो एक बार सिग्नल करना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, अ फायर वुड बी सी। ठीक है। अब यहाँ पे वो समझाते हैं उसको कि तुम्हें फिश मिल जाएगी इजीली, तुम्हें वहां से आसपास, क्योंकि बहुत सारी फिशेज हैं तो तुम्हें इजीली खाने के लिए फिश मिल जाएगी, लेकिन तुम उसे जला के मत खाना, उसे बर्न मत खाना, तुम्हें कच्चा फिश को खाना होगा, अदरवाइज जो है दिख जाएगी लाइट। ठीक है, फायर दिख जाएगी, स्मोक दिख जाएगा। ओके द यंग मैन ब्रीथ, यंग मैन समझ जाता है। इट वॉज ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स। इसके बाद डॉक्टर सडाओ उसे जापानीज क्लोथ्स देते हैं, जापानीज ड्रेस में उसे पूरा पैक करके भेजते हैं, विच सडाओ हैड गिवन हिम। एंड एट द लास्ट मोमेंट सडाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लोथ ओवर हिज ब्लॉन्ड हेड। ठीक है, फिर लास्ट में डॉक्टर सडाओ उसके हेड के ऊपर भी एक ब्लैक कलर का स्कार्फ जो है बांध देते हैं ताकि उसका ब्लॉन्ड हेड जो है वो कवर हो जाए। Now Sadao said, the young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the gate. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way. But that would not be suspected. He waited until from the shore there was no more flash. Then he closed the partition. That night he slept. ठीक है, उसके बाद डॉक्टर सडाओ उस अमेरिकन को चुपके से भेज देते हैं, अपने गार्डन से निकल के आराम से बिना किसी को बताए भेज देते हैं वहां से। और वो पहले तो देखते हैं कि वो फ्लैश लाइट यूज कर रहा है अमेरिकन, लेकिन वो फ्लैश लाइट कोई नोटिस नहीं करेगा, इतना ज्यादा कोई नहीं देखता। तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ को लगता है कि चलो ठीक है, वो आराम से पहुंच जाएगा। और फिर उस रात डॉक्टर सडाओ को बड़ी चैन की नींद आती है, क्योंकि फाइनली वो जो इतने टाइम से रेस्टलेस होते हैं उस अमेरिकन की वजह से, वो घर से जा चुका होता है। You say the man escaped? The general asked faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. ठीक है, इसके बाद जनरल पूछते हैं कि तुम कह रहे हो कि वो बंदा घर से भाग गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि डॉक्टर सडाओ ने बड़े ही क्लेवर तरीके से बताया है, जनरल को बात रखी है आगे और बोला है कि वो जो प्रिजनर है जो हमारे घर पे अमेरिकन था वो घर से भाग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ असली बात नहीं बताते हैं कि उन्होंने उसे एस्केप करवाया है, बल्कि बड़े ट्विस्ट करके बात आगे रखते हैं और कहते हैं कि वो जो प्रिजनर है वो घर से भाग के चला गया। तो जनरल पूछते हैं कि यू से द मैन एस्केप्ड? ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर। अब एक वीक पहले ही जनरल का ऑपरेशन हुआ है कि वो उनकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में उनका ऑपरेशन करना पड़ा, तो रात को जाके एक दिन सडाओ ने उनका ऑपरेशन किया था जनरल का। फॉर 12 आवर्स सडाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे जब ऑपरेशन किया था डॉक्टर सडाओ ने जनरल का, तो डॉक्टर सडाओ को नहीं लगा था कि जनरल वुड सर्वाइव दैट ऑपरेशन, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो खाना खुद ही मांगने लग गए थे, मतलब धीरे धीरे वो रिकवर कर गए थे। सडाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स। अब क्योंकि जनरल इतनी ज्यादा वैसी सिचुएशन में थे, इतने ज्यादा परेशान थे, उनका भी ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर सडाओ बीच में से उनसे पूछ ही नहीं पाए असैसिन्स के बारे में। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। ठीक है, अब डॉक्टर सडाओ को तो यही लग रहा था कि जितना उन्हें पता है कि असैसिन्स तो कभी आए नहीं, अगर आए होते तो कुछ ना कुछ पता लग जाता। ठीक है, so far as he knew they had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly. ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि वो जा चुका है वहां से, उनके घर से जा चुका है प्रिजनर, तो सारे सर्वेंट्स जो हैं वो भी वापस आ जाते हैं लौट के उनके घर में, और जो यूमी है वो भी वापस आ जाती है। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द व्हाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट। अब यूमी आती है तो पहले अच्छे से पूरा घर क्लीन करती है, उसका जहाँ पे वो प्रिजनर रुका होता है, डॉक्टर सडाओ के फादर का जो कमरा होता है उसे क्लीन करती है, वहां पे सल्फर बर्न करती है ताकि उस व्हाइट मैन की जो स्मेल है बची हुई वो भी वहां से चली जाए। Nobody said anything. कोई भी सर्वेंट किसी से कोई बात नहीं करता, उन्हें बस ये पता होता है कि फॉरनर चला गया है और बस सबको शांति मिल चुकी होती है। Only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. अब यहाँ पे गार्डनर के बारे में लिखा है कि गार्डनर सिर्फ वहां पर होता है हमेशा से, क्योंकि उसने एक स्पीशी ग्रो की होती है प्लांट की। But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. अब क्योंकि जनरल का बीच में से ऑपरेशन हुआ था तो जनरल से कोई बात नहीं करते डॉक्टर सडाओ, पर एक हफ्ते के बाद वो खुद ही सारी बात जाके बता देते हैं और कहते हैं कि जो प्रिजनर है वो घर से भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल क्या कहते हैं देखो, यस एक्सेलेंसी ही एस्केप्ड, सडाओ नाउ सेड। He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly.
दैट prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him with for you? ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जनरल जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जनरल कहते हैं कि अच्छा मैंने ही तो तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं अपने प्राइवेट असैसिन भेजूंगा और उसका मर्डर करवा दूंगा, कि ये तो मैंने ही तुम्हें प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जनरल को लग रहा है कि उनकी गलती है। जनरल की गलती क्यों है? क्योंकि वो भूल गए थे। अब उन्होंने ही प्रॉमिस किया था कि वो असैसिन भिजवाएंगे, लेकिन वो खुद ही भेज गए हैं असैसिन। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये तो मैंने तुम्हें कहा था मैं भिजवाऊंगा। You did, Excellency, Sadao said. Well, well, the old man said in a tone of amazement. So did I. So I did. But you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल क्या कहते हैं? जनरल एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी गलती है, कि वो ऑपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, कि उनके दिमाग में कोई भी नई बात नहीं आई। वो सिर्फ अपने लिए परेशान थे, अपनी हेल्थ को लेके वरिड थे, इसीलिए उनका जो प्रॉमिस है किया हुआ वो भूल जाते हैं। आई वंडर्ड योर एक्सेलेंसी, सडाओ मरमर्ड। अब सडाओ भी बड़े क्लेवर वाले वे में एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये तो है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो सडाओ के ऊपर भी ब्लेम नहीं आया कि उसने घर से निकाला है, क्योंकि सडाओ ने तो यही कहा कि अमेरिकन भाग गया है घर से, और वैसे भी सडाओ ने तो कहा ही था मर्डर करवा दो, वो तो जनरल की गलती है कि जनरल ने नहीं भिजवाए असैसिन। ठीक है, तो ये बात ना पूरी ट्विस्ट ट्विस्ट हो जाती है, तो ब्लेम सडाओ के ऊपर नहीं आता। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड। अब जनरल कहते हैं कि हाँ चलो गलती तो मेरी है, मेरी केयरलेसनेस है भाई, मैंने तुम्हें प्रॉमिस भी किया था, फिर भी मैंने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। द जनरल सेड, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? ठीक है, अब जनरल यहाँ पे उसको अश्योर करते हैं, क्योंकि जनरल को लग रहा है उनकी गलती है, ठीक है, कि वो अपना किया हुआ प्रॉमिस भूल गए हैं। तो यहाँ पे जनरल कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं देश के लिए पेट्रियोटिक नहीं हूँ, कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं देशभक्त नहीं हूँ कोई, या मुझे कोई खास प्यार था उस अमेरिकन से, या मेरी कोई गलती रही है, या मैंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। तो यहाँ पे जनरल अपनी बात पे सफाई दे रहे हैं कि मैंने कोई ड्यूटी से अपने पीछे नहीं हटा, या ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको सेव करना चाहता था, या देशभक्त नहीं हूं मैं, ये सब हूं मैं, लेकिन बस मैं भूल गया क्योंकि मैं बहुत वरिड था अपने ऑपरेशन की वजह से। He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? ठीक है, अब यहाँ पे वो कहते हैं, जनरल कहते हैं कि अगर ये बात बाहर निकल गई कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, कि मतलब मैंने उसको मर्डर करवाना था, क्योंकि अब ड्यूटी तो जनरल की भी बनती है, जनरल जो है वो आर्मी के हेड है। ठीक है, तो कोई भी एनिमी आ गया है तो एक तरह से नाम तो सारा जनरल पे आएगा ना, अब कि जनरल ने ही असैसिन नहीं भेजे। तो जनरल कहते हैं डॉक्टर सडाओ को कि अगर ये मैटर बाहर आ गया तो तुम कुछ नहीं कहोगे, समझ रहे हो ना, तुम तो वो उससे एक तरह से आपस में बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सडाओ को कहते हैं कि अगर मैटर बाहर आ गया तो कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, तुम समझते हो, है ना? Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand, and that, as a consequence, he himself was perfectly safe. I can swear on your loyalty, Excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्टर सडाओ कहते हैं कि हाँ मैं पूरी बात समझ रहा हूँ आपकी, कि आपकी भी कोई गलती नहीं है। और अब क्योंकि डॉक्टर सडाओ को पता है कि जनरल उनके हाथों में है, ठीक है, कि जनरल ने अपनी गलती मान ली है, अपने ऊपर ब्लेम ले लिया, तो यहाँ पे सडाओ को पता है कि चलो उसके ऊपर से तो ये खतरा टल गया, अब उसकी कोई रेपुटेशन पे नाम नहीं आएगा, उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से सडाओ ने बड़े ही क्लेवर तरीके से इस बात को घुमाया है। तो वो कहते हैं, जनरल को कहते हैं कि मैं समझता हूं कि आप अपने एनिमी से बहुत नफरत करते हो और आपने जानबूझ के नहीं किया, तो मैं आपकी साइड ही हूं, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आईज, यू विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल कहते हैं सडाओ को कि तुम अच्छे आदमी हो और इस वजह से तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सडाओ ने ही घर से भगाया उसको, उसके बाद सडाओ के ऊपर भी बात नहीं आई है। इनफैक्ट जनरल क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा ब्रेवरी का, या फिर तुम्हें एक रिवॉर्ड इनाम मिलेगा तुम्हें, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। But Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward. ठीक है, लेकिन अब रात को क्योंकि वो देख रहे होते हैं, डॉक्टर सडाओ शाम के टाइम जैसे सनसेट होता है उस टाइम देख रहे होते हैं कि आइलैंड से कोई फ्लैश लाइट दिखे तो दिखे, लेकिन कोई फ्लैश लाइट नहीं दिखती। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो अमेरिकन है वो आइलैंड से जा चुका है। ठीक है, तो क्योंकि यही होता है कि अगर वो आइलैंड पे नहीं होगा तभी तो वो फ्लैश लाइट नहीं दिखाएगा, अदरवाइज वो दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें अपना रिवॉर्ड मिल जाता है। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क,
No one was on the island. His prisoner was gone, safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. तो उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो सेफली यहाँ से जा चुका है, अब उसे कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर सडाओ के ऊपर भी नाम नहीं आया है और वो आइलैंड छोड़ के भी जा चुका है, तो सारी बात अब सेटल हो चुकी है. He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. And into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. The professor at whose house he had met Hannah. A dull man and his wife had been a silly talkative woman in spite of her wish to be kind. ठीक है. अब यहाँ पे क्योंकि अब वो जा चुका है घर से, अब कोई खतरा नहीं है, तो डॉक्टर सडाउ उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे कुछ दिनों पहले प्रिजनर आ गया था. तो यहाँ पे उन्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं डॉक्टर सडाउ को, और उन्हें अपना अमेरिका में रहा हुआ टाइम स्पेंड किया हुआ याद आ रहा है, और उन्हें वो व्हाइट फेसेस भी याद आ रहे हैं कि किस तरीके से वो अमेरिकन से पहले मिलते जुलते थे, कि कैसे वो अमेरिका में रह के आए हैं और वो किन अमेरिकन को जानते हैं. तो उनके दिमाग में वो सारे लोग आते हैं, प्रोफेसर आते हैं उनके, और वो लैंडलॉर्ड्स आते हैं उनके दिमाग में, उनकी वाइफ आती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टोकेटिव होती है उनकी वाइफ लैंडलॉर्ड की. तो वो सारी बातें डॉक्टर सडाओ को अब याद आ रही हैं पुरानी. He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. He had had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. ठीक है. तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ को अपना टाइम याद आ रहा है कि किस तरीके से वो अमेरिका में रह के आए हैं और कितनी ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी उन्हें स्टार्टिंग में वहां पे घर ढूंढने के लिए रेंट पे, क्योंकि वो एक जापानीज थे. तो वहां पे जापानीज स्टूडेंट्स को घर मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था. The Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it, knowing himself their superior. ठीक है. तो यहाँ पे वो याद कर रहे हैं डॉक्टर सडाओ कि अमेरिकन ना अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, कि हमेशा से ही वो अपने आप को ऊपर समझते थे, तो वो इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे किसी की भी, या कह लो वो हमेशा इग्नोरेंट से रहते थे और इतना तरीके से पेश नहीं आते थे जापानीज से, हमेशा भेदभाव करते थे. तो वो उन्हें याद आ रही है ये सारी बातें जो अमेरिका में वो रह के आए हैं और जिस टाइप के लोग उन्हें वहां पे मिले थे. How he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. He had once tried to be grateful to her because she had, in his last year, नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा. तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ को याद आ रहा है कि फाइनली कैसे उनको एक लेडी ने अपने घर में जगह दे दी थी, कि वो थी तो बहुत बुरी लेडी ही, कि मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी थी कि वो जब बीमार पड़े थे, डॉक्टर सडाओ जब बीमार हुए थे, इन्फ्लुएंजा हुआ था उनका, तो उसने उनकी टेक केयर की थी. तो डॉक्टर सडाओ को वही लोग याद आ रहे हैं कि किस तरीके के वहां के लोग थे, थोड़ा सा भेदभाव करते थे. अब ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही बुरे थे, कुछ लोग अच्छे भी थे, कि वो स्टार्टिंग में तो उन्हें लगता था कि वो जिनके घर में आए हैं, जो उनकी लैंड लेडी है, थोड़ा बुरी है, थोड़ा बोलती है, चिक चिक करती है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आ गया था कि वो इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर सडाओ के मुसीबत के समय उनकी हेल्प की थी, उन्हें इन्फ्लुएंजा हुआ था तो उनकी हेल्प करी थी, सेवा की थी, आप कह सकते हो. For she was so less repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner. व्हाइट एंड रिपल्सिव. अब उसे वो बात याद आ रही है कि किस तरीके से उनका अमेरिकन ये जो घर पे आया था प्रिजनर, उसकी शक्ल थी एकदम व्हाइट था, रिपल्सिव था, जैसे बहुत ज्यादा कटा कटा रहता हो और बहुत वैसा सा था, इतना ज्यादा कह लो काइंड नहीं था, इतना प्यार से बात नहीं करता था, आप कह लो बहुत रिपल्सिव था, जिसको हम दूर रखना चाहेंगे. स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम. ठीक है. अब यहाँ पे डॉक्टर सडाओ सोचते हैं कि बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि मैं उसकी जान क्यों नहीं ले पाया. ठीक है. तो आप देख सकते हो डॉक्टर सडाओ का डिलेमा, कि उन्होंने सोचा क्या था कि जब प्रिजनर उनके घर पे आया था तो वो किस तरीके से डिलेमा में थे कि वो डॉक्टर की तरह उसे पहले अटेंड करे, या एक देशभक्त होने के नाते, एक पेट्रियट होने के नाते उसे हैंड ओवर कर दें. लेकिन फाइनली वो क्या डिसाइड करते हैं, उसको ऑपरेट करना डिसाइड करते हैं. फिर वो बाद में सोचते हैं कि क्यों ना इसको पुलिस के हवाले कर दें या फिर इसका असैसिनेशन करवा दें. अब ये वाला प्लान भी फ्लॉप हो जाता है. फिर फाइनली डॉक्टर सडाओ क्या करते हैं कि उसे घर से भगा देते हैं, और नाम भी उनके ऊपर नहीं आता, क्योंकि जनरल अपनी गलती समझ लेते हैं. तो ये हमारी स्टोरी थी. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या डॉक्टर सडाओ ने जो किया क्या वो सही था. अब आपको यहाँ अपने ओपिनियंस देने हैं कि डॉक्टर सडाओ के जो एक्शंस थे, कि उनका जो डिसीजन था, या फाइनली उन्होंने उस प्रिजनर को सेव किया, क्या वो सही था. ठीक है. आप यहाँ पे दोनों पॉइंट्स लिख सकते हो कि एज अ डॉक्टर उनका फर्ज यही बनता है कि वो पेशेंट को ट्रीट करे, तो उन्होंने एक सही काम किया. ऑल्दो
देश के लिए थोड़ा गलत है क्योंकि उनका वो एनिमी है। लेकिन आप एक और पॉइंट, काउंटर पॉइंट लिख सकते हो कि नोबडी इज बैड एट हार्ट, कि कोई भी इंसान बुरा नहीं है। कि अब दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, अब ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान बुरा होगा। ठीक है, तो डॉक्टर सडाओ के जो एक्शंस थे वो कई हद तक जस्टिफाई होते हैं। आप उनके सपोर्ट में ये आंसर लिख सकते हो। सो ये चैप्टर बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। आई होप दीज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको अच्छी लगे वीडियोज तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए वीडियोज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।